चला पाएंगे कि नहीं उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम लोगों के तरफ से समर्थन के सवाल नहीं है। नहीं है। बोले कि सरकार की तरफ से जो नल जल योजना है लगा तो है पर पानी नहीं आता है। कौन बोलता है? लोग कह रहे थे। वो बोलते हैं तो अभी टाइम नहीं हुआ है तो चालू करके दिखा देंगे। मेरे हिसाब से ना वो जातिवाद की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है उनका, प्लस उनके पास कुछ खास वैसा कुछ अब खुद का योग्यता भी नहीं है जो कुछ खास कर पाए। वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो सत्ता चलाने वाला सिस्टम चलते आ रहा है, जो चीज़ लालू जी में था वो इनमें नहीं है। नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं एकदम करेक्ट। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम हर एक जगहों पे जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि आने वाला 2025 विधानसभा का जो चुनाव है उसमें लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। ऐसे में आज हम श्रीनगर गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे 2025 चुनाव को लेकर। तो आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या हुआ वीरेंद्र पांडे। जी, ये बताइए, अभी विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, मुख्यमंत्री का चुनाव है, इस बार क्या लग रहा है बिहार का? बिहार के तो हाल क्या हम बतावें, हम तो अपने क्षेत्र के बता सकते हैं। जी, एनडीए के समर्थक हैं। एनडीए के समर्थन है, मतलब एनडीए की सरकार 20 साल होने जा रहा है, विकास वगैरह दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बस सड़क और पुल का ही निर्माण हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। देश के बचाव तो भी हो रहा है साथ में। देश के भी मान मर्यादा इज्जत बरकरार है। नल जल सब विकास हो ही रहा है, तो आगे आपको क्या चाहिए? फ्री के राशन दिए रहा है, इंदिरा आवास मिलिए रहा है, तो आप क्या सरकार से अथी करते हैं? बोलिए, बेरोजगारी का मुद्दा है और शिक्षा। बेरोजगारी तो जितना रफ्तार से बेरोजगारी या चाहे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो बेरोजगारी तो हमेशा मान सरकारी नौकरी का डिमांड सीट वैकेंट रह रहा है, बहाली हो नहीं रहा है, तो बेरोजगारी तो होइबे करेगा। जी। उसमें तो दो मत है नहीं। तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। अब वो कौन पैटर्न पर कैसे अपना चला रहे हैं, तो उससे हमको का उतना ऊपर हम थोड़े सोच रहे। स्वास्थ्य का भी स्थिति सही नहीं है, शिक्षा भी नीचे जा रहा है। तो स्वास्थ्य की स्थिति ठीक है ही है। 70 साल के बाद आपको मान ली कैसी आयुष्मान कार्ड आपको अलाउ है 5 लाख का, उसके बाद फिर आयुष्मान कार्ड बनिए रहा है। तो यहाँ तक हो रहा है, स्वास्थ्य में भी तो सरकार ध्यान दे रहा है। क्या चाहेंगे, इस बार फिर से 5 साल नीतीश कुमार को मिलना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग तो चाहेंगे। अब हम लोगों को चाहे तो मिले तब ना। हम लोग तो चाहबे करेंगे। जी। कुछ तो कह रहे हैं कि अब बूढ़े हो चुके हैं नीतीश अरे कुमार, बूढ़े हो परिवर्तन की जरूरत है बिहार को। हाँ ठीक है, तो बूढ़े तो हम भी हो गए हैं। वोटर में भी बूढ़े हो गए हैं, तो वो का हम लोग को हटा दिया जाएगा, चाहे घर से निकाल दिया जाएगा? ऐसा बात थोड़े है। ऐसा बात नहीं है। कह रहे युवा चेहरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव है, उनको मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव के तो माने 3 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी आ रहा है। माने माँ बनी, फादर बने, अपने बने, तो कहाँ कुछ हुआ? कोई विकास नहीं। कोई नहीं। बोल रहे थे कि गरीबों को ये मसीहा कहा जाता है लालू यादव। मसीहा जो है तो आप देखिए रहे धरातल पर, आप सब देख रहे हैं। मार जांच पर जांच, आयोग पर आयोग चल रहा है, रोज़ नया नया लतीफ़ा निकल रहा है। तो उसमें कैसे आदमी विश्वास करेगा कि तेजस्वी यादव आएंगे तो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा? क्या लगता है, नहीं चला पाएंगे? चला पाएंगे कि नहीं उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हम लोगों के तरफ से समर्थन के सवाल नहीं है। नहीं है। मान ली कि युवा में चिराग पासवान भी है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि नीतीश बने, लेकिन चिराग पासवान अगर बन जाता है तो फार बेटर है। अरे बीजेपी मान ली कि पॉपुलेशन में है, दूसरा पार्टी में जदयू है, चिराग पासवान तीसरा में है, लेकिन अभी तो आपको सब जना से नेता में हम बिहार के लिए चिरागे पासवान के मान रहे हैं। युवा पढ़े लिखे। हाँ ये है। समझदार भी है, हर तरह के माहौल वो अपना फेवर में करे के कैपेसिटी रखता है, उल जलूल बोलता नहीं है, जो भी बात वजन से बोलता है। तो लगता है कि अगर चिराग पासवान को मौका मिले तो बिहार संभाल सकते हैं? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। आरजेडी को कैसे देख रहे हो, वो लग रहा है कि आएंगे? आरजेडी पर हम लोगों का कोई अथी नहीं, कोई कमेंट नहीं। ठीक है सर, कैसा लग रहा है इस बार माहौल बिहार का? एनडीए। एनडीए। अच्छा, एनडीए क्यों, क्या वजह है कि एनडीए को फिर से लाना चाह रहे हैं? हर चीज़ में एनडीए ठीक है। ठीक है। जैसे रोड के लीजिए, जल नल के लीजिए, आयुष्मान के लीजिए, किसान वाला है, सब एनडीए का देन है। मतलब जो योजनाएं मिल रहा है लोगों को। हाँ, सब मिल रहा है।
लोग कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं, परिवर्तन की जरूरत है बिहार को। नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं तो सम्राट चौधरी और ये तो है ना चिराग पासवान एनडीए के में। एनडीए के मतलब बीजेपी का कोई कैंडिडेट चाहिए क्या आपको? कोई जरूरी नहीं है। बीजे एनडीए में चिराग भी हैं, सम्राट चौधरी भी हैं। अब वो बूढ़े हो गए हैं तो ये दोनों बनेगा, उसमें क्या, वो तो ऊपर वाला अब देखिए क्या करेगा। पर सरकार एनडीए का ही चाहिए। एनडीए के चाहिए। और भी पार्टी है, महागठबंधन है, प्रशांत किशोर का जन सुराज है, वो सब जन सुराग के तो पूछिए मत। कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बिहार को सुधार देंगे। वो कहने के लिए तो हम भी कहें कि हम भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बिहार को सुधार देंगे, कर पाएंगे तब क्या तो लगता है धरातल पे काम नहीं होगा क्या? ना। ये एनडीए चल रहा है, अभी जो सरकार है 20 साल से एनडीए की सरकार चल रहा है, बिहार में विकास दिखा आपको? हाँ दिखा है, बहुत हर चीज़ में दिखा है। पटना में जाके देखिए पटना को क्या बना दिया, और एरिया में जाके देहाते देहाते रोड से लेके गली नाली अथी सब पानी सबके अथी देवी किया तो अब क्या देगा। बोले कि सरकार की तरफ से नल जल योजना है, लगा तो है पर पानी नहीं आता है। कौन बोलता है? लोग कह रहे थे। वो बोलते हैं तो अभी टाइम नहीं हुआ है तो चालू करके दिखा देंगे। सुबह 5 बजे से 10 बजे तक देता है, फिर 3 बजे से लेकर के 7 बजे रात तक चलता है। अब क्या चाहिए? सरकार का जो योजना है वो काम कर रहा है धरातल पे। काम लायक है। काम लायक है। हाँ तो चाहेंगे इस बार फिर से नीतीश कुमार या एनडीए की सरकार? हाँ हाँ एनडीए की सरकार। युवा ही चाह रहे हैं युवा मुख्यमंत्री हो कोई, जी। मगर हमारे और भी नए पार्टी जो उनको भी मौका मिलना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए एक बार तो। परिवर्तन होना चाहिए। होना तो चाहिए, एक बार परिवर्तन होना चाहिए। काफ़ी टाइम से देख रहे हैं हम लोग, जी। कुछ नया एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए। किसी को भी देखते हैं वो कैसा विकास करके दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। बाकी अभी तक जो चल रहा है एनडीए की सरकार, बाकी सब कुछ तो ठीक है। पहले क्या बिजली नहीं था, बिजली सही है। अभी हर तरफ सड़क का सुविधा बढ़िया हो गया है, रोड भी बढ़िया चल ही रहा है। स्वास्थ्य के लिए भी हमारे क्षेत्र की बात करें तो अभी नया पीएचसी भी बन के हमारे तरफ रेडी होने वाला है जस्ट। और क्या कर सकते हैं, रोजगार भी आ ही रहा है जिस हिसाब से। बाकी जैसा युवा पढ़ेगा वैसा ही तो रोजगार मिलेगा। अब सिर्फ आप कर लिए ग्रेजुएट, आता कुछ है नहीं तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? ऐसे चल रहा है हमारे तरफ अभी। हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार कुछ परिवर्तन हो, कोई ढंग का सरकार आए और भी अच्छा काम करके दे। मतलब ये सारा विकास का काम आप बता रहे हैं, उसके बाद भी परिवर्तन चाह रहे हैं आप? देखिए, हमेशा लोग बेटे की तलाश में लगे रहते हैं। ये हमेशा एक ऐसा कोई है नहीं कि हाँ बिल्कुल हम संतुष्ट होंगे और इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए। और इससे और अच्छा कोई सरकार आता है, कुछ अच्छा और करके देता है तो अच्छी बात है सबके लिए। तो क्या लग रहा है इससे अच्छा और कौन कर सकते हैं? देखिए, अच्छा तो अभी और क्या कह सकते हैं, जो एनडीए गठबंधन में ही होना चाहिए कोई ना कोई। मतलब एनडीए की ही सरकार होना चाहिए, बिल्कुल। मुख्यमंत्री चेंज होना चाहिए। मुख्यमंत्री को चेंज हो सकता है तो अच्छी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ना बहुत दल बदलते रहते हैं, इसलिए थोड़ा उन पर भरोसा डगमगाते रहता है। वो कभी आज इधर हैं, आज कल उधर चले जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं लगता। विकास पुरुष कहा जाता है नीतीश कुमार को। मेरे हिसाब से पहले 5 साल सही था, उसके बाद से ये थोड़ा इधर उधर डगमगाने ज़्यादा लगे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो अब साफ कह चुके हैं कि बीजेपी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। वो तो हर बार कहते हैं, हर बार चले ही जाते हैं इधर से उधर। चलिए, युवा हैं आप, युवा सोच रखते हैं तो क्या चाहेंगे, किस तरह मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन तो चाहते हैं कि चिराग पासवान जैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए एक बार। अगर- उनका सोच सही लगता है, उनके पास किसी चीज़ के लिए सोल्यूशन रेडी रहता है। जैसा हम लोग बहुत कम इंटरेक्ट हुए उनसे, मगर जितना कहीं बात हुआ है तो उनके पास हर चीज़ का सोल्यूशन रखते हैं। वैसे लोग को एक बार मौका मिलना चाहिए, चिराग पासवान को। मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोग कह रहे हैं युवा तेजस्वी यादव भी है, उनको कैसे देख रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से ना वो जातिवाद की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है उनका। जातिवाद की तरफ उनका झुकाव कुछ ज़्यादा ही रहता है। प्लस उनके पास कुछ खास वैसा कुछ अब खुद का योग्यता भी नहीं है जो कुछ खास कर पाए वो बस एक क्या पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जो सत्ता चलाने वाला सिस्टम चलते आ रहा है। जो चीज़ लालू जी में था वो इनमें नहीं है। उनमें नहीं है। नहीं, तो लगता है कि चिराग मतलब तेजस्वी यादव से बिहार नहीं संभलेगा? मुझे तो लगता है, बाकी हो सकता है संभाल भी लें, पर मुझे लगता है कि मुश्किल है संभाल पाएँ। मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है। 20 साल एनडीए सरकार की हो चुकी है बिहार में। 20 सालों में क्या क्या फ़र्क दिखा आपको? कि 20 सालों में मुझे यही दिखा, आज से ज़्यादा नहीं 10-15 साल पहले पूरे 24 घंटे में मुश्किल से 2-4 घंटे बिजली आती थी। अभी मुश्किल से आधे घंटे बिजली कटती है पूरा दिन में, 24 घंटे में। दूसरा चीज़ है, अभी हर तरफ कहीं भी आप देख लो, गांव-गांव तक कनेक्टिविटी है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-थोड़ा कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी सुधार के लायक हैं, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें सुधर सकती हैं अभी भी, और बहुत चीज़ सुधर चुका भी है। कुछ हमको आपको भी सुधरना पड़ेगा, सरकार सब कुछ थोड़ी करके दे देगा। जब तक हम आप नहीं सुधरेंगे कहाँ से कुछ होगा। सही है, तो आपको सरकार सही लग रही है? हाँ, अभी तक तो जैसा है सही चल रहा है, अगर इससे अच्छा कोई आता है तो और अच्छी बात है। अभी तो चाहते हैं कि पुनः एनडीए सरकार ही है। एनडीए में खास करके हमें तो पसंद भाजपा है, भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री हो, मतलब बीजेपी का कोई कैंडिडेट हो? बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। हम्म। मैं चाहता हूं कि सबको देख लिया गया है। एक बार एनडीए में नीतीश कुमार को 20 साल से राज कर रहे हैं, देख लिया गया। एक बार एनडीए में भाजपा का अपना पर्सनल सरकार होना चाहिए, और उसमें भी कोई हमारा चॉइस है कि कोई जोगी के जैसा मुख्यमंत्री हो।
योगी की तरह। जो लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष ध्यान दें। तो क्या लगता है बीजेपी में ऐसा कौन कैंडिडेट हो अभी सकता तो है? मेरे नज़र में कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा बीजेपी में बहुत से छुपे रुस्तम रहते हैं जो फ्रंट पर आते नहीं हैं। जी। अब बाद में मोदी जो है खोज के निकाल लेते हैं। तो हो सकता है ऐसा कोई आएगा तो जरूर अपना भाजपा में कोई ऐसा जरूर होगा उम्मीदवार जिसे भाजपा निकालेगी। बीजेपी का आप नाम ले रहे हो, तो बीजेपी में कुछ लोगों का कहना है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का लायक है। हमें पसंद नहीं है। आपको पसंद नहीं है? नहीं, हमें पसंद नहीं है। अच्छा, हमें क्या पसंद- वजह है कि उनको पसंद नहीं कर रहे आप? ऐसा कोई विशेष उनका योगदान हमें नहीं लगा अभी तक का। अभी तक लोग उतने जितने से देख रहे हैं 20 साल के एनडीए के सरकार में देख रहे हैं, पहले वो भी तो आरजेडी में ही थे। उनके पूरे पिताजी भी आरजेडी में ही थे। तो हमें इनसे आशा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, हमें आशा नहीं है। तो फिर किससे आशा कर सकते हैं? अभी तो हमें ऐसा कोई मुख्यमंत्री के विशेष उम्मीदवार नहीं होता, उससे तो बढ़िया उप मुख्यमंत्री और हैं। कौन सिन्हा क्या है? विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा, उनको बना दिया जाए। वो लग रहा है कि बनेंगे तो बिहार को हाँ, संभालेंगे? बन सकते हैं। बन सकते हैं। हाँ हाँ, चिराग पासवान को कैसे देख रहे हैं? हमें पर्सनली तो पसंद नहीं है चिराग पासवान। जी। हमें तो कोई भाजपा का उम्मीदवार नहीं पसंद है। मतलब भाजपा का ही? का नहीं। हाँ, अब जहाँ तक लोग कहते हैं कि जन स्वराज आना चाहिए, जन स्वराज के तो बहुत बड़े बड़े चीज़ बोलते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ऐसा है कि उन लोगों को यहाँ वजूद नहीं है। वजूद नहीं है? अगर कोई वोट देगा भी तो वो वोट जो है किसी एक पार्टी का वो काटेंगे ही, वरना वो आने वाले कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं कि 2-4-5 सीट भी लेने वाले हैं। विजन तो बहुत अच्छे बताए हुए हैं। इतना विजन अगर पूरा हो जाए तो बिहार कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो क्या लगता है जो वादा कर रहे हैं वो पूरा नहीं होगा? वादा पूरा कैसे होगा? वो सत्ता में आएंगे नहीं तो पूरा क्या करेंगे? उनके पास ऐसा आना ही नहीं है तो पूरा क्या करेंगे? वो नहीं आ रहे सत्ता नहीं में? आ पाएंगे। अच्छा। वैसे तो आपको सीधी पांडे भी पार्टी बनाए हैं, तो वो भी एसपी थे, बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं। तो क्या वो भी आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं आएंगे। ये लोग केवल ही आए हुए हैं, वोट काटने के लिए आए हुए हैं। हो सकता है कोई विशेष प्लानिंग हो। एक समय आए थे, आनंद मोहन भी आए थे, अलग पार्टी बना करके आए थे, वोट काट करके हरा दिए थे। तो ऐसा ही कोई उनका वही ट्रिक हो, हमें कोई तो विश्वास आपको लग रहा है कि इस बार भी एनडीए की सरकार या फिर बीजेपी का एनडीए कोई? सरकार तो आएगी ही आएगी। हाँ, और बीजेपी आएगी कि नीतीश कुमार फिर रहेंगे तो हम नहीं कह सकते हैं। आना तो एनडीए ही है। एनडीए। हाँ, बिल्कुल आना है। तो देखा आपने, ये थे यहाँ के लोगों की राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं राकेश कुमार।